हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बोनस शर्मा चैनल में 15 डेज फास्ट कैलकुलेशन चैलेंज में आपका स्वागत है। आज हमारा 14 दिन है। आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। इसके पहले मैं 4 वीडियो बना चुका हूं, आप चाहिए उसे देखिए। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए, आज का हमारा टॉपिक है परसेंटेज। परसेंटेज यानी प्रतिशत। आपको पूछेगा कि प्रतिशत होता क्या है, तो आपको देखिए सबसे पहले प्रतिशत क्या होता है आपको पता होना चाहिए। उसके बाद उसमें हम लोग देखेंगे कि किसी भी अगर भिन्न संख्या को प्रतिशत में बदलना है तो कैसे बदलेंगे, अगर प्रतिशत को भिन्न संख्या में बदलना है तो उसको कैसे बदलेंगे, और दशमलव संख्या दिया है तो उसको भिन्न से और फिर उसको प्रतिशत में कैसे बदलेंगे। ये हमारा आज का टॉपिक है, इसमें हम सारा कुछ सीखेंगे। देखिए, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बेसिक, बिना बेसिक के आप कुछ नहीं कर सकते। आपको पता है परसेंटेज का यूज हमारे जितने भी एग्जाम होते हैं मैथ से रिलेटेड, उसमें सब में प्रतिशत का बहुत ही अहम रोल है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि परसेंटेज सीखना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि परसेंटेज से हमें बहुत सारे चैप्टर हमारे अच्छे होते हैं, जैसे बनते जाते रहते हैं। जैसे हमारा देखिए सबसे पहले सिंपल इंटरेस्ट होता है, कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, प्रॉफिट लॉस होता है, डिस्काउंट होता है, रेशियो होता है, और एडवांस मैथ में भी बहुत सारे चैप्टर हैं जिसमें हम परसेंटेज यानी प्रतिशत का यूज करते हैं। ठीक है दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं कि हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत होता क्या है। आपको पता है कि प्रतिशत का मतलब होता है पर का होता है अर्थ, प्रति असेंट का अर्थ होता है 100। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे देखिए पर का मीनिंग होता है कि प्रति असेंट, सेंट का अर्थ होता है 100, यानी कि प्रत्येक 100 में से कितना हिस्सा। जैसे आप एग्जांपल में समझिए, जैसे आपके पास मोबाइल है, जब आपका मोबाइल हम चार्ज में लगाते हैं तो कभी दिखाता है कि देखिए जब हम पूरा चार्ज कर लेते हैं तो हमारा दिखाता है 100%। वही अगर हमारा पूरा चार्ज नहीं रहता है, जैसे मान लीजिए 50% चार्ज रहता है, तो उसमें दिखाता है कि 50% चार्ज है। यानी कहने का अर्थ है कि अगर पूरा फुल चार्ज रहता है तो इसको हम कहते हैं कि पूरा 100% चार्ज है। वही अगर आधा चार्ज रहता है तो कहते हैं कि हाँ 50% हमारा चार्ज हो गया है। ये हमारा प्रतिशत का एग्जाम्पल था। ठीक है, अब मान लीजिए अब हमको दूसरा हमारा जो टॉपिक है, जैसे किसी भी भिन्न संख्या को अगर प्रतिशत में बदलना है तो उसको हम कैसे करेंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे मान लीजिए हम लोग कोई भी एग्जाम्पल लेते हैं, अगर कोई भी भिन्न संख्या है, अगर उसको हमको प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे। जैसे मान लीजिए हमने ले लिया 1/4, अब हमको इसको प्रतिशत में बदलना। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हम आपको धीरे धीरे बताएंगे, जिसको आप देख करके सीखिएगा। जब आपको आ जाएगा तो आप उसको डायरेक्ट अपने क्वेश्चन में अप्लाई कीजिएगा। जैसे आप 1/4 है, अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है। जब भी प्रतिशत में बदलना रहता है तो हमेशा आपको 100 से गुणा करना रहता है। क्या करना रहता है? 100 से गुणा। आप चाहे तो इसके अपान 1 कर सकते हैं, जो आपको समझने में बहुत ही आसान होगा। अब देखिए, जो कट रहा है उसको काट दीजिए। जैसे 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 5 10, यानी कि हमारा आंसर क्या गया 25%। और ये हमारा प्रतिशत का चिन्ह, यानी कि 1/4 को अगर हम प्रतिशत में बदलते हैं तो हमारा आंसर क्या आता है 25%। और कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने एग्जाम्पल में ले लिया 3/4। अब 3/4 को हमको प्रतिशत में बदलना है तो इसको देखो सबसे पहले क्या करते हैं 100 से गुणा। आप चाहे तो नीचे 1 कर लीजिए, जो कट रहा है काट दीजिए। 4 एकम 4, 4 दूनी 4, 5 20, यानी कि 25 में 75, यानी कि 3/4 का हमारा प्रतिशत वैल्यू होता है 75%। ठीक है दोस्तों, अभी देखिए मैं आपको भिन्न से प्रतिशत में बदलने का नियम बता रहा हूँ। उसके बाद मैं बताऊंगा कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं। देखिए, अभी इजी वे से हम लोग समझ रहे हैं। फिर आपको पता होना चाहिए कि जब भी हम कोई सवाल लगाते हैं, अगर हमको प्रतिशत का फ्रैक्शन में वैल्यू नहीं पता होगा, या फ्रैक्शन यानी भिन्न का वैल्यू प्रतिशत नहीं पता होगा, तो जब कोई भी हम सवाल लगाते हैं तो उसमें हमको बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे मैं एक छोटा सा एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मैंने बोल दिया कि बताइए 8 का 37.5% कितना होगा। ठीक है, तो जिसको तो मान लो 37.5% का फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा वो तुरंत निकालेगा, और जिसको नहीं पता रहेगा तो वो लगेगा बूढ़ा भाग करने। तो इससे अच्छा है कि आपको कोई भी आपको परसेंटेज वैल्यू है वो आपको मुझबानी याद होना चाहिए। अब जैसे मान लीजिए तो मुझे याद है, तो मैं क्या करूँगा 8 गुणे 37.5% का हमको फ्रैक्शन वैल्यू पता होता है कि 3/8 होता है। तो हम क्या करेंगे 3/8 से इसमें गुणा कर देंगे। देखिए 8 से 8 कट गया एक बार में, हमारा आंसर आ गया 3। ठीक है, इससे हमें ये पता चलता है कि देखिए अगर आपको कोई भी सवाल अगर जल्दी से सॉल्व करना है तो आपको प्रतिशत का फ्रैक्शन वैल्यू और फ्रैक्शन से हमको परसेंटेज वैल्यू दोनों पता होना चाहिए। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल बता देता हूँ। जैसे देखिए कोई भी हम लोग वैल्यू ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैंने लिख लिया 2/3। अब इसका हमको परसेंटेज वैल्यू निकालना है, तो हम क्या करेंगे 2/3 गुणे 100 बटा 1। जो करता है काटते नहीं कटेगा तो उससे डिवाइड करेंगे। जैसे 2 का 100 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 200, 200/3। अब इसको प्रतिशत बदलना है तो 3 से भाग करेंगे, 3 × 18, फिर 3 × 18, 3 × 18, यानी कि इसका वैल्यू क्या गया 2/3 का हमारा परसेंटेज वैल्यू क्या होता है 66, यानी 66.66%। ठीक है, और कोई एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे मान लीजिए हमने ले लिया कोई 2/5। अब इसको प्रतिशत में बदलना है। सबसे पहले क्या करेंगे 100 से गुणा कर देंगे, जो कट है काट देंगे। 5 × 5 5 10, यानी 20 दूनी 40%। ठीक है, ये तो समझ में आ गया कि आपको कि भिन्न को प्रतिशत में कैसे प्रतिशत बदलना हम लोग सीख गए हैं। देखिए, कुछ भिन्न को प्रतिशत का वैल्यू डायरेक्ट याद होना चाहिए। सबसे पहले मैं आपको कुछ बता दे रहा हूँ जो आप हमेशा मुझबानी याद रखिएगा। जैसे हम लोग आराम से चलते हैं, जैसे यहाँ पर लिख दे रहे हैं 1/2। आपको पता है 1/2 कितना प्रतिशत होता है 50%। 1/3 कितना होता है 33.33%। अभी हम लोग निकाले थे 1/4 वो कितने परसेंट बराबर होता है 25%। और 1/5 हमारा कितने परसेंट बराबर होता है 20%। ठीक, उसी तरह 1/6 कितने परसेंट के बराबर होता है 16 सही 2/3% के बराबर होता है। उसी प्रकार इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू है, और जैसे हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको याद करना है तो जैसे 1/16 है, इसका प्रतिशत वैल्यू क्या होता है 6 सही 1/4%। उसके बाद और कोई एग्जाम्पल हम लोग ले रहे हैं, जैसे हमको पता है कि 3/8। अभी हम लोग निकाले थे 3/8 का मतलब होता है 37.5, हमारा होता है 12.5% के बराबर। उसके बाद हमारा 1/9 होता है 11 सहित 11.11% होता है। ठीक, उसके बाद 1/10 आपको पता ही है कि 10% के बराबर होता है। ठीक, और भी कुछ इंपॉर्टेंट फ्रैक्शन वैल्यू होता है जिसका हमको परसेंट में याद होना जरूरी होता है। ठीक है, जैसे 5/8। ठीक, 5/8 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है हमको पता होना चाहिए 62.5%। ठीक, उसी तरह 4/7 है, इसका हमको प्रतिशत वैल्यू क्या होता है वो हमें पता होना चाहिए, वो क्या होता है 57.14%।
ठीक है। इसको कैसे निकालना है मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आप उसको कर सकते हैं, डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। उसी प्रकार और कुछ वैल्यू देखते हैं, जैसे 4/5 है, इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना होता है, प्रतिशत वैल्यू कितना होता है 80%, ठीक। और भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे मान लीजिए 2/3, अभी मैंने बताया था 2/3 को हम जब प्रतिशत में बदलते हैं होता है 66.66%, ठीक है। आशा करता हूँ आपको सब समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं अब अपने दूसरे टॉपिक पे, उसमें हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं, ठीक है। देखिए अब हम लोग सीखेंगे कि प्रतिशत को भिन्न में हम लोग कैसे बदलते हैं, ठीक है। जैसे मैंने आपको ले लिया सबसे पहले 50%, अब इसको हमको भिन्न में बदलना है, तो जब भी देखिए प्रतिशत हटाते हैं तो हम लिखते हैं 1/100, देख यानी कि 50 का जब हम 1/100 भाग करते हैं तो जो कटने वाला काट दीजिए, जैसे एक जो कट गया 5 दूनी 10, यानी कि 50% का हमारा फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 1/2, ठीक है। एक और एग्जांपल लेकर देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं लिख दिया 75%। अब 75% को हमको भिन्न में बदलना है, तो देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले क्या करना है, आपको इस प्रतिशत को चेंज करना है, तो प्रतिशत को जब हटाते हैं तो हमको क्या मिलता है 1/100, ठीक। जो कट है काट दीजिए, 25 में 75, 25 चौको 100, यानी कि 75% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या आ गया 3/4। देखिए अब आपको प्रतिशत को भिन्न में कैसे बदलते हैं ये भी आप सीख लें। और अगला हमारा टॉपिक है कि कोई भी अगर संख्या दशमलव में दिया रहता है, जैसे मान लीजिए दशमलव संख्या को प्रतिशत में बदलना है, देखिए दशमलव संख्या को प्रतिशत में कैसे बदलना है अब हम लोग देखेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कोई भी एक एग्जांपल ले रहा हूँ, जैसे मैंने लिख लिया 0.25। अब इसको देखिए ये हमारा दशमलव में, अगर इसको हम प्रतिशत में बदलना है तो कैसे करेंगे, ठीक है। देखिए दशमलव हटाते हैं तो नीचे क्या आ जाता है 1, और जितने संख्या इधर रहते हैं उधर हम क्या करते हैं 0 लिखते हैं, यानी कि ये बन गया 25/100, यानी 25/100, ठीक। अब देखिए करना क्या है इसमें, सबसे पहले आपको करना क्या है, इसमें 100 से गुणा कर देंगे, ठीक। अब इसको हमको बदलना है प्रतिशत में, देखिए जब गुणा कर लिए तो 100 कट गया, तो हमारा क्या बच गया 25%, यानी कि 0.25 को जब हम प्रतिशत में बदले हैं तो हमारा आंसर क्या मिल गया है 25%। और कोई एग्जांपल लेकर लिखते हैं, जैसे मैंने लिख दिया 1.75। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो देखिए सबसे पहले इस दशमलव को हटाते हैं तो नीचे 1 आ जाता है, जिधर जितने अंक करते उतना 0 आ जाता है, यानी कि बन गया 175/100। अब प्रतिशत में बदलना है तो 100 से गुणा कर देंगे, 100 से 100 कट गया, यहाँ बच गया 175, यानी कि ये हमारा क्या आ गया 175%, ठीक है दोस्तों। और एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे हम कोई भी ले रहे हैं, जैसे 37.5। अब इसको हमको प्रतिशत में बदलना है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं दशमलव घटाएंगे नीचे 1, और इसके बगल में जितने अंक करेंगे उतना 0, तो ये बन गया 375/10। अब प्रतिशत बदलना है तो क्या करेंगे गुणे 100, जो कट है काट देंगे, देखिए एक जैसे जो कट गया 375 का 10 में गुणा करेंगे तो बन गया 3750%, ठीक है दोस्तों। आपसे उम्मीद करता हूँ कि मैंने अभी तक जितने भी प्रतिशत के बारे में जो भी चीज़ आपको बेसिक से रिलेटेड बताया, आपको सब अच्छे समझ में आ गया होगा। अगर आपको अच्छे समझ में आ गया होगा तो आप घर पे प्रैक्टिस कीजिए, और आने वाले जितने भी एग्जाम है उसमें इसको अप्लाई कीजिए, और देखिए क्या इससे आपका कोई भी सवाल लगाने का, कैलकुलेशन का स्पीड बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, ठीक है दोस्तों। आप चाहेंगे तो मैं इससे रिलेटेड और भी आने वाले समय में प्रतिशत का अलग से टॉपिक लाऊंगा, जिसमें हम बहुत सारे क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है दोस्तों। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें, धन्यवाद।